नमस्कार। आज की कहानी है अम्मा का फैसला। राधा की आवाज में स्वागत है आपका। बिमला, आज बड़े दिनों बाद मैंने चाव से खाना खाया है। सच में माँ की याद आ गई। वाह, तब तो तू हर रविवार मेरे यहाँ आ जाया कर। मेरे पति 6 महीने के लिए कंपनी के काम से विदेश गए हैं। हम दोनों मिलकर गप्पे लड़ाएंगे। मैं घर में बोर हो जाती हूँ। बिमला ने घर पर आई सहेली शांति से हंसकर कहा। प्रत्येक रविवार को यहाँ आना नामुमकिन है। खैर, पहले एक बात बताइए, बूढ़ी मैड जो तेरे घर खाना बनाती है महीने का कितना लेती है? बहुत टेस्टी खाना बनाती है। मैं हाथ चाटते रह गई। उसको मेरे घर भी भेज देना। जो पैसे मांगेगी मैं दे दूंगी। मेरी सास पैरालाइज्ड है, बेचारी बिछवन से उठ नहीं सकती है। हर वक्त एक आदमी उसके पास चाहिए। यदि खाना बनाने वाला कोई मिल जाती तो मुझे बहुत राहत होती। बिमला ने मन की बात सहेली को सुनाई। दोनों की बातें सुनकर बूढ़ी ने सकपकाते हुए बिमला के समीप आकर कहा, बेटी, मुझसे अधिक काम नहीं होता। इतना कर लेती हूँ वही काफी है। एक बूढ़ी विधवा को जीने के लिए पेट भरने से अधिक और क्या चाहिए? कोई बात नहीं अम्मा, आप मेरी सहेली के घर को बढ़िया से संभालते रहिए। मैं किसी को ढूंढ लूंगी। बिमला, मुझे जाने दे, शाम होने वाली है। घर जाने के लिए शांति उतावली हो गई। अरे आज तो रुक जा, मेरा मन नहीं भरा। नहीं, मेरी सास मेरा इंतजार कर रही होगी। वो सिर्फ मेरे हाथ से ही दवा खाना पसंद करती है। अपने बेटे से कहती है तू बहुत हड़बड़ाहट दवा खिलाता है। बहू को देख कितना बढ़िया से दवा खिलाती है। बच्चों की तरह फुसलाकर मुझे दवा खिलाती है। तभी सिसकने की आवाज आई। ओह, क्या हुआ आपको? बताइए अम्मा। शांति से उसके आंसू देखे नहीं गए। तुरंत बूढ़ी के पास जाकर उसने मधुरता से पूछा, कुछ नहीं बेटी, इन आंसुओं का क्या भरोसा, कब टपक पड़े। बूढ़ी ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, अरे खड़ी होकर यहाँ नौटंकी क्यों करती हो? जाओ जल्दी से काम निपटाओ, रसोई में बहुत काम पड़े हैं। कमला आंखें तैरते हुए बूढ़ी पर बरस पड़ी। बहू, बूढ़ी के मुंह से निकलते अधूरे शब्द कान में पड़ते ही शांति की आंखें फटी की फटी रह गई। प्रश्नवाचक दृष्टि से उसने बिमला को घूरते हुए पूछा, तुम्हारी सास है, परंतु तुमने तो। हे भगवान! शांति के अप्रत्याशित सवाल से कमला का सिर लाश के मारे लटक गया। वह बुत बन खड़ी रही। पति की माँ को तूने नौकरानी बना डाला। मुझे सहेली कहने में शर्म आ रही है। मैं यहाँ अब एक मिनट भी नहीं रुक सकती। पता चला कि तुम इसी शहर में आई हो, सो बचपन की प्यारी सहेली से मैं मिलने आ गई। छी छी, पति की अकूत दौलत ने तुम्हारे माँ बाप के दिए संस्कारों को धो पोंछ डाला। अम्मा, आप मेरे साथ चलिए। वहाँ बेटी के अलावा आपको एक बहन भी बात करने के लिए मिल जाएगी। कहते हुए शांति ने बूढ़ी की कलाई पकड़ते हुए सीधे बाहर दरवाजे की तरफ चल पड़ी। परंतु वहीं सामने हॉल के दीवार पर टंगी दिव्यांगत पति की तस्वीर पर नजरें पड़ते ही बूढ़ी ठिठक गई। बाहर से आ रहे तेज हवा के झोंके के कारण फोटो धड़ाम से गिर गया। उसका शीशा चकनाचूर हो गया, लेकिन कागज की तस्वीर पर खरोच तक नहीं लगी। तस्वीर मानो पत्नी से गुहार लगा रही थी, प्रिय, मुझे भी अपने साथ ले चलो। इस घर में किसी को अब इसकी जरूरत नहीं। बूढ़ी ने पति की तस्वीर को उठाकर सीने से लगाया और शांति के साथ बेखौफ नए सफर के लिए निकल पड़ी। धन्यवाद दोस्तों। ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।